हेलो एवरीवन। तो आज से 1 महीने बाद में राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पास में। तो हाँ, तो अपन इस पूरे 1 महीने के अंदर जितना भी एसआई का सिलेबस है उसे बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत क्विकली पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर के करंट अफेयर्स से। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पीएम कुसुम योजना। देखो, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जयपुर डिस्कॉम ने, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, जयपुर डिस्कॉम ने कंपोनेंट सी के तहत, तो अपन को कंपोनेंट सी भी याद होना चाहिए कि जयपुर डिस्कॉम ने कंपोनेंट सी के तहत 5 नई सोलर पावर प्लांट्स लगाई है। ठीक है, जिनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 9.28 मेगावाट। राइट। इन्होंने जो 5 पावर प्लांट्स लगाए हैं उनका हमें नाम पता होना चाहिए, उनके डिस्ट्रिक्ट भी हमें पता होना चाहिए, उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले सुनेल झालावाड़ के अंदर है, पीपलू जो कि टोंक के अंदर है, ब्रह्माबाद जो कि भरतपुर के अंदर है, राड़ावास जो कि जयपुर के अंदर है, देवली जो कि टोंक के अंदर है। राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने हैम मॉडल का यूज किया है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। राइट। इसके अंदर जो टोटल खर्चा हुआ है ना, वो हुआ है 18,869 रुपए का। बट हमें इसको बस इतना याद रखना है कि 18,000 करोड़ प्लस का हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमसे पूछा जा सकता है। तो 40% जो 40:60 है इसके अंदर, 40% गवर्नमेंट देगी एंड 60% प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा। इसके अंदर हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो प्रोजेक्ट, दूसरा बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर देखो, कालीतीर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स है, जो जिले हैं जिनको फायदा हो रहा है, उनका नाम है धौलपुर और भरतपुर। दूसरा, झाकम डैम हमें पता है कि राजस्थान के बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, तो इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनको फायदा पहुंचेगा। देखो, एक प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर एंड राजसमंद। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इनको झाकम डैम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। तीसरा है इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट। ये थोड़ा अच्छे से याद रखना कि इसके अंदर सीकर और झुंझुनू है एंड इसके अंदर कहीं पे भी गंगानगर का नाम नहीं है। राइट। सीकर एंड झुंझुनू ही है। चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, देखो, चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आ रही है। एक आ रही है अलवर और भरतपुर, दो होगी ऊपर ऊपर वाली, और करौली और सवाई माधोपुर। 4 डिस्ट्रिक्ट होगी फिर। अगला टॉपिक है स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग। इसके अंदर सिंपल सा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वो है जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो वो है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, उसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो देखिए, इसका जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसका जो पुराना नाम था वो था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, इसका हमें याद रखनी है। उसका डेट है 29 मार्च 2025। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये स्टार्ट हुआ था कोटा से। एंड इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, वो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या करवाया जाएगा, इसके अंदर प्रखर 2.0 और निपुण कैंपेन चलाए जाएंगे। अब देखो, अगला टॉपिक है ट्राइबल वेलफेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सहरिया ट्राइब स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी शाहबाद 12 के अंदर। देखो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर के अंदर है, सबसे पहले वो है सहरिया ट्राइब स्पोर्ट्स एकेडमी। तो ये एकेडमी खोली जाएगी शाहबाद 12 के अंदर। दूसरा है वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम एंड मेमोरियल, ये बनेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर। राइट। कहीं पे भी बांसवाड़ा का नाम नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा है टीएसपी फंड, ट्राइबल सब प्लान फंड। तो इसका जो अमाउंट है वो 1,000 करोड़ से बढ़ा के 1,500 करोड़ कर दिया गया है। अगला है सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च। तो ये जो सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च है, ये जोधपुर एम्स के सहायता से आबू रोड में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब देखो, एक और है, उसका नाम है पीएम जनमन योजना।
पीएम जनमन योजना के तहत क्या हो रहा है कि 12 के अंदर, जो 12 वाला जो जिला है, उसके अंदर 17 मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जा रहे हैं। दैट्स इट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माँ बेदी सेंटर्स। तो माँ बेदी सेंटर्स, तो देखो इसके अंदर क्या है, ट्राइबल के जो बच्चे हैं, जो जनजातियों के जो बच्चे हैं ना, उनको न्यूट्रिशन और प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए 250 नए माँ बेदी सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। और इनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको मानदेय, उनका जो मानदेय है वो 10% बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो एक योजना है, उसका नाम है अमृत कलश योजना। अमृत कलश योजना के अंदर क्या होगा, जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर जो कम्युनिटी, उसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है, अमृत कलश योजना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आई स्टार्ट पोर्टल एंड भामाशाह टेक्नो हब। देखो, तो जो इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, राइट। भामाशाह टेक्नो हब, भामाशाह टेक्नो हब वो जयपुर के अंदर है, ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, राइट। आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर, इसको अपन को याद रखना है कि आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर जो है वो जयपुर के अलावा कुछ और भी जगह है, जैसे 7 और जगह और डिस्ट्रिक्ट में भी है वो आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर। हाँ, तो इनका ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, पाली, चूरू, इनको अपन को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो जयपुर अपने को फिक्स पता है, राइट। तो जयपुर के ऊपर है भरतपुर, भरतपुर और बीकानेर, तो दोनों बी बी से स्टार्ट हो रहे हैं, भरतपुर और बीकानेर। उदयपुर, कोटा, जोधपुर, ये सब मेन मेन डिस्ट्रिक्ट थी जो अपन को याद भी हो जाती है। इनके अंदर दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिनके अंदर थोड़ा अपन को कंफ्यूजन हो सकती है। पहला है पाली और दूसरा है चूरू, ठीक है। तो पाली और चूरू, इन दोनों, ये दोनों भी आई स्टार नेक्स्ट इंक्यूबेटर के अंदर है, राइट। दूसरा स्टार्टअप, दूसरा टॉपिक है वो है स्टार्टअप प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स। तो पहला है क्यूरेट प्रोग्राम। तो क्यूरेट प्रोग्राम सीधा कुछ नहीं है, बस इतना है कि ये स्टार्टअप रेटिंग मैकेनिज्म है, रेटिंग वगैरह देता है, दैट्स इट। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन प्रोग्राम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उनको याद रखना है अपन को। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड भरतपुर, राइट। इसके अंदर कहीं पे भी जोधपुर का नाम नहीं है, एंड कहीं पे भी इसका कोटा वोटा का भी नाम नहीं है, राइट। तो अपन ये दो, इन दो को देख के अपन को कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो अटल इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सी, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर एंड बीकानेर, राइट। एंड नेक्स्ट है ई मार्केट पोर्टल। देखो ई मार्केट पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स दे सकती है 25 लाख तक का, है ना, मतलब ऑर्डर दे सकती है डायरेक्ट, 25 लाख तक का ऑर्डर दे सकती है। तो ये जो 25 लाख है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है अपने एग्जाम में। अब देखो अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, है ना, स्टार्टअप्स को लेके। तो देखो जो आइडिया है, आइडिया या फिर प्रोटोटाइप कोई बताएगा, अगर कोई मेल है तो उसको मिलेंगे 2.4 लाख रुपए, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल फाउंडर है, तो उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए। सीड स्टेज में अपन को मिलेंगे 60 लाख रुपए, लोन के लिए हमें मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, और इक्विटी के लिए हमें मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारंपरिक कृषि, मतलब फार्मिंग विद बुल्स। इसके अंदर क्या है, जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनको 30,000 रुपए का इंसेंटिव दे, उनको 30,000 रुपए का इंसेंटिव दे रही है हर साल, ताकि वो जो अपने जो पारंपरिक कृषि है ना, उनको छोड़े ना। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये पॉलिसी लाई कब गई थी, ये डेट हमें याद रखनी है कि 19 नवंबर 2025 को ये सीएम बैजनाथ शर्मा ने लाए थे, ठीक है, वो सब ठीक है। तो इसका जो डेट है ना 19 नवंबर 2025, इसे अपने को याद रखना है। दूसरा, इसका टारगेट, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट ये है कि 2030 तक, अभी 2026 चल रहा है, 2030 तक 200 से ज्यादा जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेटअप करने हैं, एंड 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है। ओके, ये जो जीसीसी हब्स है ना, ये मतलब कि कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है।
कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो जयपुर, जयपुर के बिल्कुल ऐसे वेस्ट में जाएंगे तो अपन को जोधपुर मिलेगा, और इन दोनों के साउथ में अपन को उदयपुर मिलेगा, तो एक ट्रायंगल बन रहा है। यही जीसीसी का हब है। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर नोडल डिपार्टमेंट वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, राइट। एंड इसके अंदर एक एप्लीकेशन पोर्टल बनाया गया है, राज्य निवेश सिंगल विंडो पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बल्कि जो ऊपर के ये जो 3 पॉइंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, इस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 30% दे दिया जाएगा, या फिर 10 करोड़ तक, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। लैंड कॉस्ट इंसेंटिव, जो जमीन का जो खर्चा है उसके लिए 50% का इंसेंटिव दे देंगे, या फिर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव दे दिया जाएगा। ठीक है, पेरोल सब्सिडी के अंदर क्या है, जैसे देखो 3 साल तक के लिए एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके अंदर 30% की सब्सिडी मिल जाएगी, राइट, और मैक्सिमम 1.25 लाख पर एम्प्लॉय पर ईयर। ओके, अब देखो ये जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे ना, इनको रिप्स 2024 के जितने भी प्रोविजन है उनके बेनिफिट दिया जाएगा इनको। अब देखो RVUNL और SCCL के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है, मतलब MOU हुआ है एक। ठीक है, इसके अंदर जो SCCL और RVUNL है, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 74:26 होगा। मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो यही होगा, 74:26। तो अपन को एग्जैक्ट इसी को याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओड है, थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, जितने भी रेशियो अभी तक अपन ने पढ़े हैं उन सबसे अलग है ये 74:26। एंड ये जो जॉइंट वेंचर है ये बेसिकली कोल और माइन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसका नाम है नेशनल एंड इंटरनेशनल ओवरसी राजस्थानी अफेयर्स। ये बेसिकली ब्रांड राजस्थान को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जो दूसरे देश में लोग राजस्थान के लोग रहते हैं, तो उनके तहत ब्रांड राजस्थान को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए लैंड अलोकेशन। इनके अंदर हमें ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट लोकेशन पूछ लेगा आरपीएस अपन से इसमें। तो बीकानेर के अंदर एक विलेज है, कर्णीसर, भाटियां और पूगल, ये 3 जगह है, कर्णीसर, भाटियान एंड पूगल। चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 जगह है, एक है रावत बाटा, दूसरा है खारनाई। रावत बाटा और खारनाई। बारमेर के अंदर एक जगह है, उसका नाम है सोखारू, सोखारू, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है अपना सहकार सदस्यता कैंपेन। ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक। ठीक है, इसका अंदर अपना टारगेट था 7.34 लाख लोगों को क्या करना है, जो सहकारी सिस्टम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उनके अंदर क्या करना, उनको मेंबर बनाना। बट हमने क्या किया, जो टारगेट है हमारा उससे हमने ज्यादा लोगों को क्या कर लिया, मेंबर बना दिया है। अपना टोटल 8.9 लाख लोगों को क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बना दिया है। ठीक है, जो कि अगर प्रतिशत में देखें तो 21 से लेके 25% ज्यादा है। अब देखो एक अगला टॉपिक है डोनर के नाम पे कॉलेज। तो सिरोही के अंदर क्या है, 2 कॉलेज है, उनका नाम चेंज करके डोनर्स के नाम पे रख दिया है। तो अपन को सीधा इतना याद रखना है, हीराचंद फूलचंद जी ऐसे करके कोई कॉलेज बनाए। दूसरा है पूरीबाई पुनमांझी माली, पूरीबाई पुनमांझी माली और फूलचंद जी कॉलेज, हीराचंद फूलचंद जी कॉलेज, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है डूंगरी डैम। तो देखो डूंगरी डैम है, सीधा रिवर का नाम याद रखते हैं कि बनास रिवर पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के का ही हिस्सा है। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, 2 चीज की जाएगी, इसके अंदर इरिगेशन के लिए पानी दी जाएगी और पीने का पानी दिया जाएगा। 16 गांवों को लाभ मिलेगा इससे। अगला है ऑपरेशन थार शक्ति। ये ये हुआ है जैसलमेर के अंदर। ठीक है,
कहाँ पे हुआ है ये? जैसलमेर के अंदर, लोंगेवाला बॉर्डर के अंदर। ठीक है। और किसने किया ये? भैरव कमांडो यूनिट ने किया है। एआई का यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, बस वो सब है। ये अगला जो टॉपिक है वो है सांस कैंपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस कैंपेन। ये 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर निमोनिया की स्क्रीनिंग और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर से लेके ये 28 फरवरी तक। इसकी टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 नवंबर से 28 फरवरी तक चलेगा ये। इसकी एक थीम है, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा ध्यान रखना। निमोनिया नहीं तो बचपन से, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है वो है पल्स पोलियो एंड रोड सेफ्टी कैंपेन। पल्स पोलियो के अंदर क्या है? पल्स पोलियो है कि 23 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी एक थीम है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और 5 साल तक के बच्चे, इसका एक टारगेट है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। रोड सेफ्टी कैंपेन क्या है? रोड सेफ्टी कैंपेन था 4 से 18 नवंबर। ठीक है। इसके अंदर दो दो डिपार्टमेंट मिलके हैं। देखो, रोड से अगर रोड का नाम आ गया तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने आप ही आ गया, एंड सेफ्टी का नाम आ गया तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी अपने आप आ गया। तो इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जितने भी ड्राइवर है जिनकी एज 45 साल से ज्यादा है तो उनका आई टेस्ट होगा। अगला टॉपिक है वो है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। तो ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये डीएमआईसी का ही पार्ट है। ठीक है। ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये रोहत और कानकनी के बीच में डेवलप किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल रेशियो, इसके अंदर क्या देखो देखो, रिको और एनआईसीडीसी, इनके बीच में जो रेशियो है रिको और एनआईसीडीसी के अंदर, वो 51:49 है। तो इसके अंदर अपन को इस चीज को थोड़ा याद रखना है कि रिको का जो रेशियो है वो ज्यादा है एनआईसीडीसी के। ठीक है। इसके अंदर काम का डिवीजन हो रखा है, जैसे कि रिको जो है वो जमीन अलॉट करेगा और एनआईसीडीसी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। अगला जो अपना टॉपिक है वो है जालोर इनलैंड पोर्ट। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एमओयू हुआ है इसके अंदर, कौन सी तारीख को है? 28 अक्टूबर को है। किन किन के बीच में? राजस्थान रिवर बेसिन पहला, दूसरा वाटर रिसोर्स प्लानिंग अथॉरिटी, तीसरा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राजस्थान रिवर बेसिन, वाटर रिसोर्स प्लानिंग अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल वाटरवे 48। ठीक है, ये इसका नाम याद रखना, नेशनल वाटरवे 48। जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ, जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ रिवर सिस्टम है। इसको याद रखना है, एग्जैक्टली याद रखना है, ये इसमें से कहीं से भी ऑप्शन आ सकता है। ये जो पोर्ट है ये कनेक्ट होगा कांडला पोर्ट से। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है यमुना वाटर सप्लाई। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओयू हुआ है राजस्थान और हरियाणा के बीच में। ठीक है। राजस्थान को पानी मिलेगा हथनी कुंड बैराज से, और इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनको बेनिफिट मिलेगा। एक है सीकर, चूरू और झुंझुनू। पहले फेज के अंदर तीनों डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा। ठीक है, ड्रिंकिंग का वाटर मिलेगा। और सेकंड फेज के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, चूरू और झुंझुनू, जिनको इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा। याद रखना, इसके अंदर सीकर का नाम नहीं है। और 3 नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं यमुना और उसकी सहायक नदियों पर। उनके नाम याद रख लो बस, रेणुका जी, लखवार एंड किसहाव। रेणुका जी, लखवार और किसहाव। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, उसका नाम है जयपुर मेट्रो फेज 2। देखो, सीतापुरा से विद्याधर नगर 42 किलोमीटर की लेंथ रहेगी और 36 स्टेशन होंगे इसके अंदर, जिसमें से 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। ठीक है। कहां से कहां तक रूट किया इसका? सीतापुरा से विद्याधर नगर। अगला टॉपिक है कृषि ज्ञान धारा 2.0। तो ये जो कृषि ज्ञान धारा 2.0 है, इसके अंदर क्या है कि देखो, 16 अक्टूबर, चलो ठीक है, इसको याद मत भी करो चाहिए। दुर्गापुरा जो एरिया है
वहाँ से एग्रीकल्चर का जो अपना मिनिस्टर है किरोड़ी लाल मीना, इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या हुआ, ग्रीन दर्पण करके एक मैगजीन है, उसको रिलीज किया गया। तो ये जो ग्रीन दर्पण है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड किरोड़ी लाल मीना, ये इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि दुर्गापुरा से इन्होंने ये लॉन्च किया कृषि ज्ञान धारा 2.0। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर ग्रांट। हुआ क्या था कि खरीफ के टाइम पे काफी ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से फसलें काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो 6 जिले ऐसे हैं, 6 जिले, 43 तहसील और 3,777 गांवों को जो अफेक्ट हुए हैं, उनको क्या दिया गया है, मतलब कि उनको पैसे दिए गए हैं उस चीज के लिए। एंड 33, मतलब कि ये सब 6 जिले वही है जिनके अंदर 33% से ज्यादा जो फसल है वो नुकसान हो चुके हैं, उनका नुकसान हो चुका है। तो ये 6 जिले कौन कौन से, इनका नाम हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए हमें इनका नाम। तो झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक, राइट। चलिए अगला टॉपिक है हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो राजस्थान की जो रैंक है, अब राजस्थान टॉप 5 स्टेट के अंदर आ गया हनी प्रोडक्शन के अंदर। जो पहला स्टेट है जो फर्स्ट रैंक पे है वो है यूपी। राजस्थान पूरे इंडिया के अंदर 9% कंट्रीब्यूट करता है हनी प्रोडक्शन के अंदर। और देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है, टोंक और भरतपुर के अंदर। ये चीज याद रखना, टोंक और भरतपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। कुछ सब्सिडीज दी जा रही है फार्मर्स एंड बी कीपर्स को, 40% की सब्सिडी दी जा रही है। 1000, एंड इसके अंदर ये भी है कि 1000 बी कीपर्स को बी कॉलोनीज के माइग्रेशन के लिए 9,000 पर बी कीपर्स की सहायता मिलेगी, ठीक है। मतलब अपन को 9,000 रुपये याद रखना है इसके अंदर, और 40% की सब्सिडी अपन को याद रखना है इसके अंदर। और टोंक और भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन को याद रखना है। और राजस्थान टॉप 5 स्टेट्स के अंदर आता है हनी बी प्रोडक्शन के अंदर। एंड पूरे इंडिया के अंदर 9% का कॉन्ट्रीब्यूट करता है राजस्थान। अगला टॉपिक है वो है मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी। तो देखो अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो है 52 लाख लीटर पर डे। इसको बढ़ा के हमें करना है 65 लाख लीटर पर डे। और क्या है, और ये है कि जो ग्रामीण किसान है उनके घर पे 10,000 फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है करनियाली ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये याद रखना कि ये जोधपुर से है, ठीक है। जो जोधपुर से, याद रखना बस इसको, जल जीवन मिशन के तहत है ये, बस दैट्स इट। अब देखो एग्रीकल्चर परचेज अंडर PSS एंड MIS। देखो इसके अंदर क्या हुआ है कि देखो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने क्या किया, खरीफ 2025-26 के लिए PSS यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS को अप्रूव कर दिया। इसके अंदर क्या होगा कि मूंग, उड़द, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और सोयाबीन, यानी कि 4 क्रॉप्स के नाम है इसके अंदर, 4 फसलों के नाम है। एक है मूंग, दूसरा है उड़द, तीसरा है कि मूंगफली, चौथा है सोयाबीन। इनकी रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। That's it। इनकी जो फसलें के नाम है, 4 जो फसल के नाम है, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, इनको याद रखना है। और यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये तो याद ही होगा अपन को, PSS और MIS, दैट्स इट। मतलब फसलों के नाम अपन को याद होने चाहिए इसके अंदर, दैट्स इट। अब देखो मेजर समिट्स एंड इवेंट्स पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ग्राम 2026, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ये मार्च 2026 के अंदर होगा, यानी कि अभी जो मंथ चल रहा है इसी मंथ के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, सीतापुरा जयपुर के अंदर होगा। और इसके अंदर MOU हुआ है FICCI के साथ, ठीक है, दैट्स इट। अगला टॉपिक है वो है कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट। तो कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट है, ये 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 को कोटा में होगा, दैट्स इट, हो चुका है मतलब। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हाड़ौती के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस है उनका, टूरिज्म को प्रमोट करना है उसके अंदर। और इसके अंदर कौन है, किसके बीच में MOU हुआ है इसके अंदर, टूरिस्ट डिपार्टमेंट और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच में क्या हुआ है, MOU हुआ है। फ्यूचर का भी एक प्लान है इसके अंदर कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी में ऐसी ट्रैवल मार्ट्स
उदयपुर और जोधपुर में भी आयोजित की जाएगी। ये पूरी एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि उदयपुर और जोधपुर में भी सेम जैसे ट्रैवल मार्ट कोटा के अंदर आयोजित हो रहा है, वैसा का वैसा उदयपुर और जोधपुर के अंदर भी होगा। तो कोटा और हाड़ौती ट्रैवल मार्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है 2 से लेकर 4 जनवरी। एक ये टाइमलाइन अपने को याद रखना है। और दूसरा होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बीच में एमओयू हुआ है, बस इतना याद रखना है। और फ्यूचर का प्लान है वो है उदयपुर और जोधपुर के अंदर सेम ऐसा ही कुछ करना है। अब देखो अगला टॉपिक, राजस्थान पुलिस एमओयू। देखो राजस्थान पुलिस ने क्या किया, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ एमओयू साइन किया। दैट्स इट। अपने को इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात से, उसके साथ में राजस्थान पुलिस ने क्या किया है, एमओयू किया है। अगला टॉपिक है वो है यूएवी जो कि ड्रोन्स है उस पर रिसर्च। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके रिसर्च के लिए आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यूएवी की फुल फॉर्म क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। और किसके बीच में समझौता हुआ है, आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखो राजीविका के वुमेन एम्पावरमेंट एमओयू, देखो समझौता हुआ है किस चीज के लिए, देखो रमा देवी फाउंडेशन के साथ, रमा देवी फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है किस चीज को लेकर, देखो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को लाइक बढ़ाने के लिए ऐसे। दूसरा है कि आर्क कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के साथ भी समझौता हुआ है, और ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के साथ भी समझौता हुआ है अपना। ये भी बस वही कि प्रोडक्ट की डिजाइन, मार्केट रेलेवेंस, उन सबको देखने के लिए। तीसरा हमारा एक सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज, इसके साथ भी एमओयू हुआ है। तो 3 चीजों के साथ एमओयू हुआ है, रमा देवी फाउंडेशन, आर्क कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस, सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल जीवन मिशन फंड अलोकेशन। इसके अंदर क्या है, PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 1500 करोड़ का फंड अप्रूव किया गया है इसके अंदर। बस इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जैसे कि पूरा राजस्थान के पूरे वेस्ट के अंदर क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट आ रही है इसके अंदर, जैसलमेर और जोधपुर। साउथ के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, एक है उदयपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल ईस्ट के अंदर जो हाड़ौती वाला रीजन है उसके अंदर भी 2 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, कोटा और झालावाड़। सेंटर के अंदर अपना अजमेर आ रहा है, और ईस्ट के अंदर अपना आ रहा है अलवर। दैट्स इट। थैंक यू।